राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आंसर की आने वाली थी आरपीएफ एसआई की 6 बजे तक, तो आंसर की आ चुकी है। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। जैसे कि ज़्यादा समय बचा है नहीं, तो लास्ट इन टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या रिवीजन करना है। क्योंकि देखिए, अब पढ़ के ज़्यादा तो हम पढ़ सकते नहीं, अब हम सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि हम क्या कैसे किस तरीके से करें ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा करके आ सकते हैं। तो देखिए, आपने अभी तक जितना पढ़ा है आप सिर्फ उसी को पढ़ें और उससे एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ें। और अगर कोशिश करें कि अगर आप जैसे रिवीजन कर रहे हैं जैसे जीएस के लिए, तो आप कोशिश करें परमार सर से रिवीजन करें। क्योंकि परमार सर जब अपनी क्लास में आपको पीवाईक्यू करवाते भी है ना, अगर वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं, तो उसमें वो कुछ छोड़ती ही नहीं है। जैसे एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो वो क्या करते हैं ना, उसी टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी के द्वारा, वो सारे वो उसमें एक ही क्वेश्चन में कवर करवा देते हैं। तो वो आपको बहुत प्रॉफिट होगा अगर आप उस पर रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप परमार सर से रिवीजन कर लें, वहाँ से बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं भी वहीं से करती हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके क्वेश्चन छप जाते हैं एग्ज़ाम में, एसएससी के स्पेशली। और रेलवे के एग्ज़ाम भी आप जानती हैं टीसीएस ही करवाता है जो एसएससी के एग्ज़ाम करवाता है, तो सिमिलर ही होगा, पूछ सकता है वो। ठीक है, और कोशिश ज़्यादा करिएगा कि प्रीवियस पेपर जो आपके हों वो आपने लगा रखे हो, प्रीवियस क्वेश्चन आपके तैयार हो। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ के लिए क्या करेंगे। तो आप मैथ के लिए ये देख सकते हैं, ये RWA के आकाश सर की वीडियोज़, मतलब प्रैक्टिस सेट उन्होंने भी शुरू कर रखा है। जिन्होंने टॉपिक वाइज कर लिया हो तो वो अब प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और जिन्हें टॉपिक वाइज की मतलब जिनकी मैथ वीक हो वो टॉपिक वाइज कर लें। और अगर आप लोग का मतलब ऑलरेडी ठीक ठाक हो गया है तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। सर डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जीएस के लिए भी होती है और ये मैथ के लिए आकाश सर करवाते हैं, और रीजनिंग भी होती है। रीजनिंग आप कोशिश करें कि वीडियो देख के कम और सेल्फ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करा करें। ठीक है, हाँ, वो ही ज़्यादा चीज़ें करें जिस चीज़ों में आपका गलती होती है। जैसे कई बार होता है ना, लॉजिकल जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें फंस गए तो कोशिश करिए वो लगाइए। फिर कुछ बोर्ड मास वाले क्वेश्चन होते कभी क्या पता उसमें फंस गए तो उसको लगाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी रीजनिंग बहुत ईजी ही रहती है, रीजनिंग में डरने की उतनी कोई बात है नहीं। जीएस और मैथ का ही केवल जो है ये देखना है आपको। मैथ कोशिश करें 2 घंटा डेली निकाल करके प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्लस पीडीएफ भी लगा लेंगे तो इनफ है। क्योंकि पता है ये जो प्रैक्टिस सेट है आकाश सर का, RWA वाले आकाश सर का ये जो प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्या देखा गया ना कि अभी जो एएलपी के एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चंस भी इसमें सर करवा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब भी करवाते हैं तो एएलपी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो लेटेस्ट क्वेश्चन वो इसमें डालते हैं और वो सॉल्व करवाते हैं। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, रेलवे के अभी लगातार रेलवे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना बन सकती है कि आगे भी एग्ज़ाम में पूछिए। तो आप लोग उससे थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेफ स्कोर की। तो देखिए, सेफ स्कोर की तो मैं यही चीज़ कहूँगी, कम तो बिल्कुल मान के मत चलना। क्योंकि यूपी पुलिस में सब कह रहे थे ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, कुछ नहीं हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन से अप गई हर चीज़। ठीक है, तो वहाँ पे सबको अंदर से विश्वास था ऐसे होगा, तो सबके साथ बहुत बुरा हुआ। तो देखिए, और मैं स्पेशली गर्ल्स को ये चीज़ कहूँगी कि देखो, 4 लोगों की बात सुन करके ये मत भरोसा करो कि ये चीज़ कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ये होगा या वो होगा। ठीक है, बिलीव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो ऑथेंटिक डेटा है आप उसको देखो। यूट्यूब पे 4 लोग आपको ये कह देंगे अरे नहीं इतना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, इतना हो जाएगा, तो उस पर बिलीव ना करो तो बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए, अब सेफ स्कोर की बात करूँ, अगर आपका 60 भी नंबर आ रहा है, 65 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, तो आप कोशिश करो उसको इम्प्रूव करो। गलती कहाँ हो रही है आप उसको देखो। बट सेफ स्कोर मैं जितना कह सकते हो 80+ ही रहेगा। कट ऑफ 80 से नीचे नहीं जाएगी, 80 से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। तो आप लोगों को 80 स्कोर अपना अप लेके चलना है। 80 से ऊपर ही कुछ हो सकता है, 80 से नीचे कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लड़कों के लिए फिर भी लड़कों के लिए 90+ है, 90-95+ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि देखिए जोन तो है नहीं, जोन वाइज है नहीं इस बार,
ऑल इंडिया एक कट ऑफ लगेगी। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको यूपी, हरियाणा, राजस्थान या बिहार से इन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन है। ऑल इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम देने। वैकेंसी की संख्या कम है, 4000 कुछ है, जिसमें से सिर्फ 612 पद हैं गर्ल्स के लिए। सिर्फ 612 पद है और ऑल ओवर इंडिया की गर्ल्स उसमें बैठेंगी, तो आपको बीट तो करना पड़ेगा, है ना। तो 80 प्लस अपना सेफ स्कोर लेकर चले। ये मैं फाइनल मेरिट के लिए नहीं कह रही, सिर्फ 80 मैं इसलिए कह रही हूँ कि रिटन क्वालिफाई के लिए 80, ठीक है। रिटन क्वालिफाई के लिए 80 मार्क्स हैं, ठीक। अब RPF SI की बात करें, जैसे कि आंसर की आ गई है, तो आप लोग अपनी अपनी आंसर की चेक करने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या हो रहा है, आप उसके हिसाब से आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। बाकी तो उसमें भी यही कहूँगी, 400 कुछ पद है तो सीधी सी बात है, जो भी रहेगा 100 प्लस रहेगा, उससे नीचे रह नहीं सकता। क्योंकि आप SSC GD में भी देख सकते हैं वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी थी, फिर भी देखिए कट ऑफ तो बहुत आई गई, है ना, 10 से 12 नंबर का गैप। और जो फाइनल मेरिट जो लगी है उसमें भी और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ पॉइंट से रह गए, कई जिन्होंने फिजिकल मेडिकल निकाल लिया, कर लिया था क्वालिफाई, फिर भी वो कुछ पॉइंट से रह गए, कुछ नंबरों से रह गए, है ना। और कई ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ कहूँगी कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो और एक प्लस पॉइंट लेकर चलो। ये नहीं कि हम ऐसा एग्ज़ाम दो कि नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठना ही नहीं पड़े, तो इस टाइप का करना है। बाकी आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, चाहे परमार सर के वो बैच के हों, बैच वाले नोट्स हो, PDFs हो, कुछ भी चाहिए अगर आपको, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती हैं, प्लस आपको सारे नोट्स मिलेंगे। परमार सर के टॉपिक वाइज GS के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ मैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। बैच में जो करवाते हैं सर वो भी मिल जाएंगे आपको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिंक में बता कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपना RPF SI का स्कोर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस पर एक वीडियो बना सकूँ फिर, ठीक है। फिर मैं आपको सेफ स्कोर ज़रूर बताऊँगी। बाकी आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी, अच्छे से तैयारी करो और 80 प्लस ही स्कोर रहे, और अपने आप को एनालाइज करते रहो, अपनी एक्यूरेसी परसेंटाइल को भी देखते रहो कि क्या हम कहाँ अभी हैं। और जो बचा हुआ टाइम है, कोशिश करो आप इनको, जो मैंने आपको बताया परमार सर और RWA पे आकाश सर, इनसे आप कर लो, आपका इनसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।